हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेक्चर लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। तो ये हमारा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, जहाँ पर हम लोग ने पहला एक्सपेरिमेंट में लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन करा था। अब इस वाले में हम लोग लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड स्टार्ट कर रहे हैं। तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में क्या करेंगे, हम लोग क्लोराइड एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहेगा हमारे सैंपल सॉल्यूशन में, और हम लोग को उसको फाइंड आउट करना है। अगर वो इम्प्योरिटी ज़्यादा है तो वो ऑफ कोर्स टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो हम लोग को वही चेक करना है कि कोई भी हमारा जो गिवन सैंपल है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से हम लोग कंपेयर करेंगे, जहाँ पर हम लोग क्लोराइड की इम्प्योरिटी देखेंगे। और इसमें हम लोग क्या देखने वाले, दैट इज टर्बिडिटी देखेंगे। ओपेलेसेंस मतलब टर्बिडिटी धुंधलापन आएगा, तो उसमें वो देखना है कि अगर स्टैंडर्ड से कम है तो टेस्ट पास करेगा, अगर स्टैंडर्ड से ये दैट इज ज़्यादा है तो वो टेस्ट फेल कर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वही टर्बिडिटी चेक करने वाले, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड को किसके साथ, दैट इज ये हम लोग टेस्ट के साथ कंपेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। तो एम देख लेते क्या है। एम क्या है, टू परफॉर्म लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इन अ गिवन सैंपल। अपैरेटस क्या है, अपैरेटस रिक्वायर्ड नेस्लर सिलेंडर चाहिए, ग्लास रॉड चाहिए, बीकर चाहिए, पिपेट चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। स्टैंडर्ड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन चाहिए, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, 0.1 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन चाहिए, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, बात करते हैं प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल देख लेते हैं, इसमें हम करेंगे क्या, चलिए देखते हैं प्रिंसिपल देख लेते हैं, इसमें हम करेंगे क्या। दिस टेस्ट इज डिजाइन फॉर द कंट्रोल ऑफ chloride impurity in inorganic substances. It depends upon the precipitation of chloride upon reaction with silver nitrate in the presence of nitric acid. तो हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है, यहाँ पर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में हम लोग सिल्वर नाइट्रेट को क्लोराइड आयन के साथ, जो हमारा इम्प्योरिटी उसके साथ रिएक्ट करेंगे, और हमारा कंपाउंड AgCl बनेगा, जो कि प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जाम में ना कभी भी ऐसा अगर हुआ है रिएक्शन आपको लिखना है, तो उसके नीचे आप ऐसा टर्बिडिटी करके लिखना, और इसका नीचे ऐसा एरो देना कि ये प्रेसिपिटेट बन रहा है ना AgCl का, तो ये क्या बनेगा, टर्बिडिटी फॉर्म करेगा। तो देखते क्या है, it depends upon the precipitation of the chloride upon the reaction with silver nitrate in the presence of nitric acid. The extent of precipitation depends upon the amount of silver chloride formed. तो ये जितना ज़्यादा बनेगा उतना PPT बनेगा, उतना PPT कितना बनेगा, जितना क्लोराइड आयन सॉल्यूशन में रहेगा। तो that is amount of the chloride ions present in the substance. The opalescence produced was compared with the reference standard opalescence having a known amount of chloride impurity. ठीक है, तो हम लोग एक स्टैंडर्ड बनाएंगे, एक टेस्ट सॉल्यूशन बनाएंगे, और स्टैंडर्ड में हम लोग नोन क्वांटिटी ऑफ क्लोराइड डालेंगे, जो हमारा पता चलेगा वो लिमिट के अंदर है कि नहीं, वो देखेंगे। जो भी उसका टर्बिडिटी आएगा स्टैंडर्ड का, उसको कंपेयर करेंगे टेस्ट के साथ। अगर टेस्ट का टर्बिडिटी स्टैंडर्ड से ज्यादा रह गया तो क्या होगा, टेस्ट फेल कर जाएगा। अगर वही टर्बिडिटी अगर स्टैंडर्ड से कम रहा तो पास कर जाएगा। अब प्रोसीजर देख लेते क्या है। प्रोसीजर क्या है, टेक 2 नेसलर सिलेंडर्स, वॉश, ठीक है, वॉश करेंगे, 2 नेसलर सिलेंडर लेंगे और वॉश करेंगे डिस्टिल वाटर से। क्यों, क्योंकि क्या है, यहाँ पर हम लोग टैप वाटर का यूज करेंगे, तो उसमें भी क्लोराइड आयंस होते हैं टैप वाटर में। तो आप जब प्रैक्टिकल करोगे एक्चुअल में कॉलेज में, तो आपको बताया जाएगा कि इसको डिस्टिल वाटर से धोना है, कि इसमें एक्स्ट्रा क्लोराइड आयंस प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो 2 नेसलर सिलेंडर लेना, एक टेस्ट के लिए, एक स्टैंडर्ड के लिए, और आपको लेबल करना है। जो भी नेसलर सिलेंडर है पहले तो आपको उसको लेबल करना है अच्छे से, अपना लेबल पेपर लेना है, वो आपको खरीदना पड़ेगा, और जो भी नेसलर सिलेंडर है उसके ऊपर आपको स्टैंडर्ड और टेस्ट लिखना है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। स्टैंडर्ड टेस्ट आपने लेबल कर दिया, अच्छे से रख दिया। ठीक है, अब नेसलर सिलेंडर लिया। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशन। अब कैसे करेंगे स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशन, कैसे बनाएंगे। पहले तो हम लोग NaCl का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम लोग लेने वाले, ऐसा एज अ ये क्लोराइड हम लोग एज अ क्या लेंगे, हम लोग सोडियम क्लोराइड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेने वाले। अब बनाएंगे कैसे, चलिए वो देखते हैं। एक्यूरेटी वेट 0.05845 ग्राम ऑफ NaCl एंड डिजोल्व इन 100 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। तो आपको ये करना है, मतलब स्टैंडर्ड है आपको गिवन, आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज। आपको इतना ग्राम लेना है, ये 100 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में, तो आपको कितना
बनाना, दैट इज 0.05845% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl आपको बनाना है स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशन के लिए। अब आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाना है, जिसको आपको कंपेयर करना है, वो कैसे बनाना, चलिए देखते हैं। टेक 1 ml ऑफ NaCl सॉल्यूशन, जो भी हम लोग ने ऊपर वाले में बनाया, ये वाले में जो भी हम लोग ने बनाया NaCl का जो भी हम लोग ने बनाया, उसका क्या करेंगे, हम लोग 1 ml ले लेंगे। 1 ml ले लेंगे, ट्रांसफर कर देंगे नेसर सिलेंडर में, और फिर ऐड कर देंगे 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को में डाल देंगे, और मेक कर देंगे वॉल्यूम अप टू 50 ml विद डिस्टिल वाटर। तो हम लोग क्या किया, नेसर सिलेंडर लिया, स्टैंडर्ड वाला बना रहे पहला, तो नेसर सिलेंडर लिया, NaCl का जो अभी हम लोग ने प्रिपरेशन बनाया 0.05845% वेट बाय वॉल्यूम, वो लेंगे 1 ml। 1 ml लेंगे, वहां से ट्रांसफर कर देंगे नेसर सिलेंडर में, 10 ml उसमें नाइट्रिक एसिड डालेंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, और उसको फिर डाइल्यूट कर देंगे अप टू 50 ml डिस्टिल वाटर के साथ। ठीक है, कोई डाउट, अभी कंफ्यूजन क्लियर है सब कुछ? ठीक है, तो 50 ml तक डाइल्यूट कर दिया। अब क्या करेंगे, उसमें 1 ml सिल्वर नाइट्रेट का ऐड कर देंगे। ठीक है, और फिर स्टर करेंगे ग्लास रॉड के थ्रू, अच्छे से स्टर करके उसको 5 मिनट के लिए असाइड कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, अब कुछ 5 मिनट बाद देखोगे कि उसमें टर्बिडिटी आ गया। अब स्टैंडर्ड तो बना लिया, अब बनाते हम लोग टेस्ट सॉल्यूशन। टेस्ट सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, दोनों को साथ में बनाना है। टेस्ट सॉल्यूशन को कैसे लेंगे, उसमें क्या करेंगे, जो भी हमारा सैंपल है उसको पहले ले लेंगे, स्पेसिफिक अमाउंट में ले लेंगे, फिर ट्रांसफर कर देंगे नेसर सिलेंडर में, फिर अगेन उसमें भी 10 ml हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे, फिर उसको भी वॉल्यूम बना देंगे 15 ml तक विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल वाटर। फिर ऐड कर देंगे 1 ml सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर देंगे 1 ml इसमें भी, और 10 ml क्या था, नाइट्रिक एसिड था। ठीक है, 50 ml डिस्टिल वाटर के साथ और 1 ml हम लोग सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, फिर उसको भी ग्लास रॉड के थ्रू हम लोग स्टर करेंगे अच्छे से, और उसको भी 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दोनों को 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। अब दोनों में टर्बिडिटी आ जाएगी, और वही हम लोग को कंपेयर करना है ट्रांसफर्स रख के। बैकग्राउंड कलर कौन सा होना चाहिए, देखो यहाँ पर लिखा है, आपको पूरा अच्छे से ये ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम में ना ये बैकग्राउंड कलर का ध्यान रखना कि कभी भी हम लोग ना बैकग्राउंड कलर अच्छे से ट्रांसफर्स देखते। पहली बात तो ये हम लोग कैसे देखते, ट्रांसफर्सली देखते। तो ब्लैक बैकग्राउंड के अंदर आपको देखना है टर्बिडिटी, तो आपको एक ये ब्लैक बैकग्राउंड होना चाहिए, उसमें आप टर्बिडिटी देखोगे तो अच्छे से दिखेगा कि स्टैंडर्ड की टर्बिडिटी कितनी है। टेस्ट सॉल्यूशन से ये सब पता चलता है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अगेन यहाँ पर समरी दे रखा है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाया, इन नेसर सिलेंडर क्लोराइड सॉल्यूशन लिया। ये आपको याद रखना, एग्जाम में वाइवा में पूछते हैं कि क्लोराइड, जो स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशन है उसमें क्लोराइड का ppm कितना है, मतलब कितना है, तो 25 ppm का होता है, 25 ppm का, और 10 ml हम लोग लेते हैं। एड 5 ml वाटर, एड 10 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड, फिर डाइल्यूट कर देंगे 50 ml तक, पता है ये विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल वाटर। फिर 1 ml हम लोग 0.1 मोलार का होता है, इसमें जो सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी 1 ml हम लोग डाल रहे हैं वो 0.1 मोलार का है, ये भी पूछते हैं वाइवा में। ठीक है, तो आपको ये सब का ध्यान रखना है, वाइवा में 0.1 मोलार पूछ सकते हैं, फिर 25 ppm क्लोराइड का पूछ सकते हैं। ठीक है, और फिर स्टर करके उसको 15 मिनट तक छोड़ देंगे, तो उसमें टर्बिडिटी आ जाएगी, ऑपेलेसेंस आ जाएगा। वैसे ही सेम आपको ये टेस्ट सॉल्यूशन के साथ करना है, उसका भी स्पेसिफिक ग्राम लेना है, 10 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व करके, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में 10 ml, फिर 15 ml तक डाइल्यूट करके उसमें 1 ml 0.1 मोलार का ये सिल्वर नाइट्रेट डालना है, फिर उसको भी स्टर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, उसमें भी ये टर्बिडिटी आ जाएगी, और उसी टर्बिडिटी को हम लोग चेक करेंगे। और यहाँ पर लिखा है ऑब्जर्वेशन, the opalescence produced in the sample solution is greater than or या less than that of the standard solution। अगर greater है तो फेल हुआ, अगर लेस देन हुआ तो वो पास कर गया। तो ये चीज है, आपको दिखाना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। चेक ट्रांसवर्सली अगेंस्ट ब्लैक बैकग्राउंड। आपको इसका ना एक और मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, ये तो प्रोवाइड किया हूं, और एक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा क्लोराइड का लिमिट टेस्ट का एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपको प्रॉपरली और भी अरेंज्ड मैनर में मिलेगा। बाकी पूरा टेस्ट से मैं दोनों पीडीएफ में आपको सेम ही मिलेगा, लेकिन आप क्या करोगे, अच्छे से समझ लोगे, आपके पास दोनों पीडीएफ रहेगा। तो मैं दोनों पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, ये वाला भी और वो वाला भी है मेरे पास, और एक पीडीएफ, तो आपको वो भी प्रोवाइड करूंगा। अभी बस आप समझो कि मैंने क्लोराइड में हम कर क्या, लिमिट टेस्ट में कर क्या रहे। तो ब्लैक बैकग्राउंड में देखना है, ये कंटिन्यू करता हूँ। ब्लैक
ठीक है, ब्लैक बैकग्राउंड में आपको देखना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, ब्लैक बैकग्राउंड, ये इंपॉर्टेंट है। आपको दोनों पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, कहाँ मिलेगा? व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन पे। अब चलिए मैं बताता हूँ, पूरा समरी कर देता हूँ क्लोराइड सॉल्यूशन में आपने करा क्या। तो आपने जाना है लैब में, अच्छे से अपना लैब कोट ये सब पहनना है। ठीक है, फिर क्या करना है, जब क्लोराइड का लिमिट टेस्ट लैब में करोगे तो और भी समझेगा अच्छे से। अभी ध्यान से सुनो, क्लोराइड का लिमिट टेस्ट में किया क्या। पहले हम लोग गए, दैट इज 2 नेस्टर सिलेंडर दिया जाएगा आपको। ठीक है, उसके अंदर हम लोग को क्या डालना है, एक टेस्ट बनाना है, एक स्टैंडर्ड बनाना है। टेस्ट में क्या करना है, अपना स्पेसिफिक अमाउंट में डालना है चीजें, जो भी 1 ग्राम ले लिया हम लोग का जो भी सैंपल है वो डालना है, उसको वाटर में थोड़ा डिजोल्व करना है, 10 ml मान लो, 10 ml वाटर डिजोल्व करना है। और फिर क्या करना है, उसमें ये नाइट्रिक एसिड डालना है 10 ml। नाइट्रिक एसिड डाल दिया 10 ml। नाइट्रिक एसिड क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जो भी अदर इंप्योरिटीज है क्लोराइड आयंस के अलावा उसको डिसॉल्व कर लेगा। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाल दिया, और उसमें हम लोग ने 50 ml तक डाइल्यूट करके उसमें 1 ml 0.1 मोलार का सिल्वर नाइट्रेट का हम लोग ने उसमें सोल्यूशन डाला 1 ml। तो पूरा बना दिया टेस्ट सोल्यूशन, 5 मिनट के लिए उसको छोड़ देंगे, स्टर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ये टर्बिडिटी आ जाएगी। सेम चीज गोज फॉर द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या करना है, वही नेस्टर सिलेंडर में आपको क्या करना है, जो भी आपका स्टैंडर्ड 25 ppm का जो भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है क्लोराइड का, आपको वो लेना है 10 ml का। ठीक है, 10 ml लेना है। फिर उसमें क्या डालना है, थोड़ा बहुत वाटर मिला के 5 ml मान लो, यहाँ पर लिखा है 5 ml। फिर उसमें 10 ml क्या करेंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे, अगेन उसको फिर डाइल्यूट करके 50 ml तक बना लेंगे वाटर के हेल्प से, डिस्टिल वाटर के हेल्प से। और 1 ml 1 ml ऑफ 0.1 मोलार सिल्वर नाइट्रेट डाल देंगे इसमें भी, और फिर स्टर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और ऑपरेशंस आ जाएगा। तो ध्यान से सुनना, ये जब लैब में करोगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, जब आप खुद से करोगे तो पता चलेगा कि क्या कितना डाला, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो आयरन में था, अब हम लोग क्लोराइड का पढ़ रहे हैं, आयरन में भी सेम था, 2-4 केमिकल को मिक्स करना था उसमें भी। ठीक है, 2-4 चीज़ों का मिक्स करना था, पर्पल कलर आया था उसमें। और इसमें हम लोग टर्बिडिटी देख रहे हैं। ठीक है, धुंधलापन आता है, टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन, उससे पता चलता है कि कितना क्लोराइड है। जितना ज्यादा क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन रहेगा सैंपल में, उतना ज्यादा टर्बिडिटी आएगा। अगर वो लिमिट टेस्ट स्टैंडर्ड से भी ज्यादा आ गया वो टर्बिडिटी टेस्ट सॉल्यूशन का, तो वो फेल कर जाएगा लिमिट टेस्ट, मींस उसको फर्दर प्रोसेस के लिए यूज नहीं किया जा सकता वो, क्योंकि टॉक्सिक है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बना पता चला। ठीक है, फिर रिजल्ट आपको लिखना है कि आपका जो सैंपल है वो पास कर गया या फेल कर गया फॉर क्लोराइड लिमिट टेस्ट। ठीक है, आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करना है, ऑब्जर्वेशन आपके सामने, आप ऑब्जर्वेशन करोगे ब्लैक बैकग्राउंड के साथ। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, क्योंकि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। अगर आपको ये कैलकुलेशन 0.11 ml नहीं रहेगा ना याद, तब भी चलेगा, लेकिन आपको वर्ड्स याद रखना है कि आपको ये डालना है, AgNO3 डालना है, नाइट्रिक एसिड डालना है, ये सब चीज़ें डालना है, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पर एंड रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिकल के साथ। और तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय। मिलते, वीडियो समझा है कि नहीं कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।